वो दोनों आदमी वो लड़का लड़की की तरफ जा रहे थे। हाँ, वो लड़का लड़की है ना, वो पीछे लास्ट वाली सीट पर बैठे थे। हाँ, वो थोड़ा आगे आया लड़का और ढप करके नीचे गिर गया, और उसके साथ और एक आदमी था, वो है ना, वो लड़का लड़की के पीछे भाग गया। वो दोनों लड़का लड़की कैसे भागे, किधर से थे? सर वो पीछे वाली खिड़की से, इमरजेंसी एग्जिट। क्यों पीछा कर रहा होगा? सर प्रेम प्रकरण असणार बहुतेक। मुझे उस लड़की ने बताया कि उसके साथ जो लड़का है ना, वो उसका पति है, पर सर दिखने में तो ऐसा नहीं लग रहा था। वो लड़का है ना, बार बार उस लड़की को सोनाली सोनाली करके बोल रहा था। अच्छा, आप में से किसी और ने कुछ देखा वो आदमी कैसे गिरा? या सर वो क्या है ना, वो लड़के के ऊपर एक ट्रंक गिर गया था। ट्रंक? हाँ साहब, उसके ऊपर गिर गया? जी। ट्रंक गिरने के कितने देर बाद ये आदमी मर गया? सर ट्रंक गिरने के तुरंत बाद। तो आप लोगों ने उस लड़का लड़की को और उस आदमी को भी देखा था जो उनका पीछा कर रहा था, तो हमारे लिए उन तीनों का भी स्केच बनवाओ। हाँ? ठीक है साहब। अच्छा, जिस आदमी का वो ट्रंक गिरा था, वो आदमी कहाँ है? सर शायद वो चला गया। भाग गया। बॉस, इसका पूरा शरीर काला पड़ता जा रहा है। अभी इसे जहर दिया गया है। अभी जहर दिया? मतलब जिसने भी जहर दिया वो इसी बस में था। और ये देखो बॉस, इसे जहर यहां से दिया गया, ये इंजेक्शन का निशान। सर, ट्रंक गिरने से पहले तो ये आदमी बिल्कुल ठीक ठाक था। जैसे ही ट्रंक गिरा, मर गया। मतलब ट्रंक गिरने की आड़ में किसी ने इंजेक्शन दिया इसे, जहर वाला। सबूत इकट्ठा करने के लिए इस बस को अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। सर, हाँ सर, जिस आदमी का ट्रंक गिरा था वो आदमी गायब है। खूनी वो भी हो सकता है। जैसे कि लोगों ने बताया कि वो दोनों किसी और बस में भाग गए। हो सकता है उनके पीछे जो आदमी गया है वो भी किसी और बस में उनका पीछा कर रहा हो। पता लगाना पड़ेगा वो दूसरी बस कौन सी थी और कहाँ गई। क्या हुआ? तेरी बहन आ रही है ना? हाँ, वो इधर ही बोली आने को, आती ही होगी। वहाँ देखते हैं। हे सोनल, कशी आहेस तू? तू कशी आहेस? मस्त। ये मेरा फ्रेंड है अशोक। तुम दोनों बिल्कुल टेंशन मत लेना, यहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढेगा। आणि भाऊ, तुम लोग यहाँ से जास्ती वेळ रुक नहीं सकते। चला आता। चलो। अरे नमस्कार भाऊ।
सुनो, आज रात तुम दोनों को यहीं रुकना होगा, कल सुबह कहीं सेफ जगह लेके जाएंगे। अभी आराम करना, मी आणि अशोक काहीतरी खायला घेऊन येतो तुमच्यासाठी. मस्त आराम करा. चल बाय. मित्रा थँक्यू. बस काय भाऊ, चल बाय. आलोच पटकन. आज सुबह जो भी हुआ बस में, उससे मैं डर गया था. आई एम सॉरी सोनाली, मैंने तेरी जान खतरे में डाल दी. प्लीज मला माफ कर. ए वेड, तुम्हारी भी तो जान जा सकती थी ना, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? घर से साथ भागने का फैसला हम दोनों का था. पूरा पूरा जीवन साथ बिताने का फैसला भी हम दोनों का था. और अगर मर भी गए ना, तो साथ मरने का भी फैसला हम दोनों का ही होगा. मैं तुझे कभी दुखी नहीं करूंगा सोनाली, तुझे शपथ. बस में जिस आदमी की मौत हुई थी उसे किसने भेजा था हमें पता चल गया. उसे भेजा था तुमने. मतलब माहित होता कि इसी का काम है. इसी ने गुंडे भेजोगे मेरे बेटे को मारने के वास्ते. ये झूठ है सर, ये झूठ है. मैंने मेरे आदमी को सिर्फ मेरी बेटी को वापस लाने के लिए भेजा था. उस लड़के को मारने का कोई प्लान नहीं था मेरा. मी खरंच सांगतोय सर, खरंच सांगतोय. तुम्हारा एक आदमी अभी भी ऋषि और सोनाली के पीछे पड़ा है. उसको कॉल करो और वापस बुलवाओ. सर मैं मेरे आदमी को 2 घंटे से फोन कर रहा हूँ, उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है. पता नहीं वो इस वक्त कहाँ पे है. पता नहीं इस वक्त कहाँ है. तुम्हारे ऐसे करने से खुद की बेटी की जान को खतरे में डाल दिया है तुमने. कभी सोचा था कि आप कल गांड डालनी होती तुम्हें? आप लोग ऋषि और सोनाली के दोस्त हो ना? हाँ. आप लोगों को कुछ पता है कि वो लोग कहाँ गए होंगे? सर ये तो नहीं पता कि वो कहाँ पे है, लेकिन हाँ ऋषि और सोनाली ने एक नया सिम कार्ड लिया था और कह रहे थे कि वो शहर से कहीं दूर चले जाएंगे. सर लेकिन वो कहाँ जाने वाले थे ये नहीं बताया हमें. हेलो, हाँ बोल रहा हूँ. कहाँ पे? ओके, थैंक यू वेरी मच. सर ये सोनाली और ऋषि बिंदलपुर में देखे गए हैं. बिंदलपुर? हाँ राम राम. इन दोनों को देखा है क्या कहीं? देखा तो है, पण झाला काय दादा? काय नाही, ये लड़की बहन है मेरी और इस लड़के ने झूठ मूठ बोल के उसको भगा के लाया है. ऐसा है क्या? हाँ. ये लोग इधर एसटी बस से उतरे. हाँ. और उधर चले गए. इधर? हाँ. बरं, धन्यवाद. हाँ या. ओ दादा, राम राम. राम राम. इन दोनों को देखा है क्या कहीं आपने? नहीं वो नहीं. तुम लोग अभी फटाफट खा लो. सुनो, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक नदी है, उसे पार कर लोगे ना तो फिर तुम्हें यहाँ कोई नहीं ढूंढेगा. खा लो. गुंडे यहाँ पहुंच गए.
समझ कर, अब हम नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे अब। एक मिनट जरा इधर आइए प्लीज। अरे भाई साहब जरा देखना, इन दोनों को देखा आपने यहाँ पे? आओ बघितलं की ये लड़का और लड़की को आज ही मैंने यहाँ से स्टॉप से जाते समय देखा। काफी घबराए हुए थे साहब, ये पहली बार यहाँ पे गांव में नहीं दिखी। हाँ क्या बात क्या है साहब, काय झालं? कमालच झाली, तो माणूस पण ये लड़का लड़की के बारे में पूछ रहा था। कौन कौन पूछ रहा था? तो लंबा ऐसा हल्का का दाढ़ी था। सर ये जो हुलिया बता रहा है उसके हिसाब से तो ये वही गुंडा हो सकता है। तो वही होगा। इसके पहले कि उन दोनों को नुकसान पहुंचाए, हमें उन्हें पकड़ना होगा। सर हाँ पूरा गांव छान मारते। चलो। आओ साहब, गाँव बहुत छोटा है, अगर किसी के घर में होते तो हमको पहले पता चलता है। अगर वो किसी के घर पे नहीं गए यहाँ पे तो फिर यहाँ पर आए क्यों थे? या फिर किसी ऐसी जगह पे छुप के बैठे होंगे जिसके बारे में गाँव वालों को भी पता ना हो। अरे यार गांव में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो या कम आता जाता हो? साहब गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी है। चलो दिखाओ वो जगह। ठीक है साहब। भाऊ चलो कर ओहो या साहब चला। साहब यही है वो पुरानी झोपड़ी। तुम यहीं रुको। जी साहब। दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा। तो दरवाजा ना खुले इसलिए सारी चीजें दरवाजे पर लगाई। सोनाली और ऋषि लगता यहीं पे थे। गोली फंसी हुई है। उसने उन दोनों को मारने की कोशिश तो की है। इधर देखते हैं। संभाल के। कौन है आप लोग? हाँ? मैं अशोक और ये पायल। उसने हमको मारा, उसके हाथ में बंदूक थी, उसने हमारी ख्याल करके। ऋषि और सोनाली कहाँ है? वो दोनों भाग गए, उनके पीछे वो गुंडा भी गया। किस तरफ गए कुछ याद है? उस तरफ। आइए संभाल के। ये तो वो बस वाला गुंडा है। मर चुका है। यही था वो? हाँ सर, ये वही गुंडा है। कमाल है, क्या हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दो लोग सोनाली और ऋषि के पीछे पड़े थे और एक एक करके दोनों मारे गए हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही, इस आदमी को कैसे पता चला कि सोनाली और ऋषि इस गांव में छुपे हुए हैं उस झोपड़े में? तुम लोगों ने किसी को बताया? हाँ? नहीं सर, ये बात सिर्फ हम दोनों को पता थी। इस जगह के बारे में अशोक और मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था। क्यों? तुमने किसी को बताया? हाँ? हाँ, मैंने उसको इधर लाया था साहब। ओ भाऊ राम राम। राम राम। इन दोनों को कहीं देखा है कि गांव में? नहीं। जरा याद करके देखो ना, कहीं इधर उधर गांव में घूमते हुए देखा होगा। नहीं भाई। देखो पता है तो बता दो, 20,000 रुपये दूंगा। पता है ना? पता है।
बघ भाऊ, मी आता तिकडेच चाललोय, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए। वो खेत में वो झोपड़ी दिख रही है, हाँ वही है। वो मेरे को तब मिला जब मैं गांव के बाहर खाना लाने गया था साहब, और दोनों के बदले 20,000 रुपए का फायदे का बात किया साहब। चुकी जाली साहब। इस गुंडे का फोन नंबर दो, समझे? पंकज, उस फोन नंबर की सारी डिटेल्स निकालो, पता करते हैं उसने किस किस से फोन पे बात की थी और कौन है इन सब के पीछे। सोनाली, ऋषि मैं और नहीं भाग सकती, मैं अजून नहीं पळू शकत। हमें भागना पड़ेगा, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। ऋषि, ये लोग हमें नहीं मारने आए, ये तुझे मारने आए। इन्हें मेरे पापा ने भेजा है तुझे मारने के लिए, इसलिए तू जा यहाँ से, तू पढ़ इतून। नहीं सोनाली, हम लोगों ने साथ रहने की कसम खाई, इसलिए मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, अपने पापा और अंकल दोनों को कॉल करता हूँ, दोस्तों को भी कॉल करता हूँ। क्या? चला 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 चला, ऋषि की जान खतरे में है। कल मेरे को फोन आया था, चला चला चला, लवकर चलो, लवकर चला चला चला। तू ठीक तो है? दीपक, हम लोग यहाँ आतों के लिए करना क्या है? यार वो तो मुझे भी नहीं पता। तुम लोग ठीक हो? बच्चों पे हाथ उठाता है? बेटा तू बड़ा आहिस्ता। घबराने की अब कोई बात नहीं है, तुम लोग सेफ हो। और तो और हमें खूनी का भी पता चल गया है। जानना चाहते हो खूनी कौन है? तात्या, कुछ पता नहीं चला। 2 दिन हो गए हैं,
मेरी बच्ची कहाँ है कुछ पता नहीं, कैसी होगी, किस हाल में होगी। तुम्हें कब कहाँ होगी, क्या उसी के साथ होगी? बहुत प्यार करती है तुम्हारी बच्ची उस लड़के के साथ। विजया तूने ये ठीक नहीं किया। आप गुस्सा मत होइए, आखिर हमारी ही बेटी है ना, थोड़ा शांत हो जाइए। शांत कसं राहायचं? माहिती का किसके साथ भागी है वो? अरे मेरे सबसे बड़े दुश्मन के बेटे के साथ भागी है। उस भाव के परिवार के साथ हमारी पुरानी दुश्मनी है, और उस लड़के ने एक पल में मुझे नीचा दिखा दिया, मार दी मुझे। मैंने अपनी सोनल, अरे गर्व था मुझे, उस पर गर्व था। नाक कापला पोरी ना, उस लड़के ने सिर्फ मेरी लड़की नहीं, मेरी इज्जत भी छीन ली है। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। मैं बोला था मैं उसको, मेरी बच्ची का पीछा छोड़ दे। अपने खून का असली रंग दिखा दिया उसने, मगर अब खून बहेगा, खून। उसे काट काट के नदी में फेंक दूंगा मैं। काळजी करू नको, सब ठीक हो जाएगा। इमोशनल व्हायची वेळ नाहीये ही। चलो चलो जल्दी करो। अरे तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। बस आप दोनों अपना ख्याल रखना। थैंक्स यार सूर्या, तूने इतना सब कुछ किया, खरंच खूब थैंक्स। बस क्या यार, हाँ थैंक्स। अरे अपनी भी बारी आएगी यार। सूर्या, तूने 2 दिन तक अपने काका के घर रखा तो बचे, वरना अब तक तो। अरे का नाही करणार, दोस्त यार अपन। और वैसे भी ये एड़ा थैंक यू बोल के गाली देता है, और आता तू पण। और सुनो, जिधर भी जाओगे मुझे कॉल या मैसेज करते रहना, ओके? यस बॉस। और हाँ, ये ले। सूर्या, असू दे, ठेव, लागतील। सूर्या, तुझे हे उपकार मी। अरे उपकार उपकार उपकार, ये सोनाली सांगायला, नाहीतर हा मार खायला था कॉलेज जैसा। सगळं ठीक होईल, सब मस्त हो जाएगा। सब ठीक हो गया ना तो गोवा जाके पार्टी करेंगे। मैं सब संभालूंगा, अभी आप निकलो, चलो। बोलो गावाकडे लगता है, त्यांना माहित पडलं की काय? तुम्ही तिकडून जा, निकलो इधर। चलो 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 निकलो इधर से, निकलो। ढूंढो रे, इधर ही किधर होंगे? कौन है आप लोग? क्या बची तुम्हारा? वो लड़का लड़की किधर है? बोलने का जल्दी। लड़का लड़की? कौन लड़का लड़की? किसकी बात कर रहे हो आप? यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है इधर। नाटक कर रहे ना तू? आई तो। ए, आप उनको सब मालूम है कि तूने उन दोनों को इधर ही किधर छुपाया है ना? बोल जल्दी, किधर है वो दोनों? किधर है? नहीं, मुझे नहीं पता। घरात कोणी नाही। हाँ, शायद भाग गए। भाग गए? कोई बात नहीं, वो लोग जास्ती दूर नहीं गए होंगे। तुम इसको लेकर जाओ और तुम दोनों मेरे साथ आओ। चलो चल। वो रहे दोनों, पीछा करो इनका, भागने न पाए ये लोग। किसी भी हालत में जाने नहीं चाहिए ये लोग। चल जल्दी, भगा भगा भगा, चलो फास्ट। कहां गए? अरे गायब हो गए वो लोग।
अभी तो सामने ही थे। चल जल्दी चल। वो रहे वो लोग भगा। रुक। कहाँ गए ये लोग? किधर गए? लगता है गायब हो गए। चलो। राम, तू नको जाऊ तिकडे. काय सांगू नको प्लीज. बोल बेटा, बोल, किधर है वो दोनों? किधर है? तेरे बाप की आज तक हिम्मत नहीं हुई हमसे आंख उठाकर बात करने की, और तू तो बड़ा शूरवीर निकला रे. सांग, आता सांगतो का? ओके, सॉरी. ओके ओके ओके, तू घबरा मत, बिल्कुल घबरा मत. हाँ, मुझे बस इतना बता कि तूने उन दोनों को भागने में मदद की या नहीं? आई शपथ सांगतो, छोड़ दूंगा, तुझे कुछ नहीं करूंगा. बोल बोल, अरे बोल ना. वो मैंने उन लोगों को अपने काका के घर में छुपाया था. पर किधर गए? देवा शपथ सांगतो, मला खरंच माहित नाही. आई शपथ, मी खोटं नाही बोलत. माहित नाही? मला मारू नका, मी खरं बोलतोय. ये देख, अभी के अभी अगर मुंह नहीं खोला ना तूने तो क्या कर रहे हो आप लोग? कोई तो रोको ही नहीं. आता बस करा, बस करा, आता बस करा. टांग है ना, टांग, तंगड़ी, उसे काट के तेरे घर पे पार्सल कर दूंगा, वो भी पेटी पैक. नहीं, याद नहीं? मारू नका. वो दोनों जेडी बस स्टैंड पे गए. वो आज ही यार जोड़ के जाने वाले. जेडी बस स्टैंड वर भेटतील ते. थोडा मला. जेडी बस स्टैंड. तुम लोग सेफ हो. और तो और हमें खूनी का भी पता चल गया है. जानना चाहते हो खूनी कौन है? अरे चाचा जी, आप तो ये आपका प्लान था? क्या करें, वो जो रात में खेत में गुंडे का खून हुआ था ना, उसके मोबाइल फोन से हमें आपका पता चल गया. तुमने ये सब करवाया था? रुक जाओ चाचा, गोली लग जाएगी. चाचा जी, हाँ, ये सब मेरा ही प्लान था. मैं ऋषि को अपने रास्ते से निकालना चाहता था, क्योंकि उसके बाद भाई की सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस मेरे नाम पर हो जाता. जैसे मुझे पता चला कि ऋषि और सोनाली घर से भाग गए, तभी मैंने ये प्लान बनाया. अच्छा प्लान बनाया था. अगर तुम ऋषि का खून करवा देते तो लोग तो यही समझते ना कि सोनाली के पिता प्रमोद ने मरवाया उसे, और खुद पकड़े ना जाओ इसके लिए सबूत भी मिटा दिया. दोनों गुंडों को रास्ते से हटा दिया तुमने. हाँ, वो दूसरे गुंडे को मैंने मार डाला, वरना मैं पकड़ा जाता. बस में उस गुंडे को क्यों मारा था? अरे उस गुंडे को मैं क्यों मारूंगा? अरे उसे तो मैंने ही भेजा था ऋषि को मारने के लिए. मला माहित नहीं उसको किसने मारा. इसने अगर उस बस वाले गुंडे को नहीं मारा है तो फिर दूसरे गुंडे का खून किसने किया? बरं झालं, ही दुश्मनी संपली एकदाची.
दुश्मनी की वजह से आज हमारे बेटे की जान जा सकती थी। अपने बच्चों को हंसता खेलता देखने के लिए ही तो हम लोग जीते हैं। वो देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं दोनों। यार साउंड की और कितनी देर तक रुकना है हमें? बिल्कुल नहीं रुकना है, अहम सुराग हाथ आ गया है। तो क्या है बता ना जल्दी। बस जिस ट्रंक से उस आदमी को चोट लगी थी, मैंने उस ट्रंक को अच्छी तरह से चेक किया। उस ट्रंक पे बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन उनमें से एक फिंगरप्रिंट हमारे डाटाबेस में मैच हो गया। किसका है? वो एक औरत का फिंगरप्रिंट है, उस औरत का जिसके फिंगरप्रिंट्स हमें पिछले 1 साल से अलग अलग क्राइम सीन्स पर मिल रहे हैं। वो एक औरत। पूरी उस खूनी औरत के पूरी डिटेल निकालो जल्दी। प्रमोद, मला माहित नव्हतं मेरा अपना भाई मेरे बेटे की जान लेना चाहता था। जो काम हम दोनों को बहुत पहले करना चाहिए था, वो आज हमारे बच्चों ने कर दिखाया। ऋषि भाऊ, तुझे चूक नहीं है, वो हमारी दुश्मनी का फायदा उठा रहा था। पर अब बहुत हो गया, बस बस हलो। आज से मैं, बल्कि अभी से हमारी दुश्मनी खत्म करता हूँ। इतना ही थे, आज से दुश्मनी खत्म, दोस्ती शुरू। चल ये इकडे, अरे ये ना रे। एक काम करो पूर्वी, इस औरत के बाल थोड़े लंबे करो। थोड़ा स्किन टोन जरा फेयर करो। चश्मा हटाओ, इसका चश्मा हटाओ। ये तो वही बस वाली लड़की है जब हम लोग वहां पर थे, तब ये लड़की वहां मौजूद थी। तो ये लड़की खूनी है, तो ये सोनाली और ऋषि को बचा क्यों रही थी? जिस आदमी का खून हुआ बस में, वो ऋषि को मारने आया था और इस विनाया ने उसको मार डाला। मतलब साफ है दया, ये विनया ऋषि को बचा रही थी, मरने से बचा रही थी ऋषि को। तो कहीं ये विनाया सोनाली को मारने तो नहीं आई थी? सोनाली की जान को खतरा है अभिषेक, सोनाली को बचाना होगा। Excuse me. बार कधी उडवायचा? किसने भेजा था? मुझे इस प्रिया ने बोला था सोनाली को खत्म करने के लिए। मैं ऋषि से प्यार करती थी, इस बात का ऋषि को पता नहीं था। मैं उसको बताने ही वाली थी, तभी ये सोनाली उसकी लाइफ में आ गई और मुझे किसी भी तरह से इसको हटाना ही था। तो ये सारा प्लान सोनाली को मारने के लिए था? हाँ, मैंने ही विनाया को हायर किया था। मेरा काम था ऋषि को बचाना और सोनाली को खत्म करना, लेकिन मैं वो कर नहीं पाई। प्रिया, तुम ऋषि से प्यार नहीं करती थी, ऋषि को पाना तुम्हारी जिद थी। और तुम्हारी ये जिद इस हद तक पहुंच गई कि तुमने विनया को कहा सोनाली को मारने के लिए। बहुत गलत किया तुमने। विनया तुम्हें
और प्रिया तुम्हें भी कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा।